प्रबंध निदेशक उनके योग्य सुपुत्र परमादरणीय डॉक्टर सुनील कुमार साहब मंच पर आसीन हैं। हम निवेदन करेंगे अपने साथियों से कि सुनील कुमार जी बहुत व्यस्त समय रहता है, पूरे अस्पताल का प्रबंधन है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एएनएम जीएनएम का क्लास चलता है, बीएमएस का क्लास चलता है, बहुत व्यस्तता रहती है। इसके बावजूद भी आपने इस अंबेडकर जयंती समारोह समिति में आकर के हम सबका जो सम्मान बढ़ाया है, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति। हम बहुत निवेदन करेंगे अपने साथियों से कि माल्यार्पण करते हुए रामदयाल जी हमारे बीच। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन। ये आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज जैसा कि पूरे देश दुनिया को पता है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी पर आयोजित है और ये आयोजन बहुत धूमधाम से हो रहा है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। इस जयंती के माध्यम से हम लोग समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो दबा कुचला समाज है इस देश का हुक्मरान बने, इसलिए उन्होंने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया, जिसे माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से इस देश में एमएलए एमपी ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पैदा किया। तो वोट को अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर लिया, माननीय साहब ने उसको कहा हाउ टू इम्प्लीमेंट वोट राइट्स, उन्होंने वोट राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दिया। दूसरी बात ये रही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जातिविहीन समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि बौद्ध धर्म आवश्यक है। 1936 में जब मसला पैदा था, उनको पेशावर में स्पीच देना था, उन्होंने कहा कि जो जातीयता का जड़ है, छुआछूत का जड़ है, हिंदू धर्म की जड़ में है, इसलिए इस जड़ से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म में इसलिए जाना है क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति नहीं है। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में कहा था कि ये जो अछूत अस्पृश्य दलित कहा जाता है ये मूलतः बौद्ध हैं और अछूत कौन और कैसे वाली किताब में लेकर बौद्धों का अपमानित छुआछूत का मूल आधार है। हम लोग इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण जो है कोई भीख नहीं, ये है गोल में सम्मेलन का वादा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये गोल में सम्मेलन से हम लोगों को जो राइट दिया, ये एक्चुअली भारतवर्ष के लोगों ने हम लोग को कोई कृपा नहीं किया है, बल्कि ये आज़ादी का कंडीशन रहा है। कि गोल में सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्ध किया कि अछूत अस्पृश्य दलित हिंदुओं से पृथक हैं, जिस तरह से मुसलमानों को राइट मिल रहा है पृथक निर्वाचन का, उसी तरह से हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हम लोगों का भी अस्तित्व हिंदुओं से अलग है। इस बात का जनजागरण इस अम्बेडकर जयंती समारोह के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे देशवासियों को कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का जो सेंटर सारनाथ वाराणसी में बन रहा। बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि 1929 से 1956 तक की समाज को एक साथ अच्छे दिशा में बढ़ाने के लिए, जैसे हर समाज बहुत आगे तरक्की कर रहा है, उसी तरह से समाज के जो अछूत अस्पृश्य दलित नाम कन्फर्मिस्ट हिंदू कहे जाते हैं उनको सही दिशा में सोचे, उसके वैचारिक सेंटर बनाने के बाद के उसके क्रम में सारनाथ रिंग रोड पर 2 करोड़ 14 लाख रुपये का लैंड खरीद करके उसका नक्शा पास करा करके उसका भव्य शिलान्यास समारोह 30 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। इसी अपील के साथ कि उसमें भी लोग आए, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को ही पूरा किया जा रहा है। वो संदेश भी यहाँ हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह के आयोजन कराने का कार्य किया। नमो बुद्धा, जय भीम।